खित्ते में एक बार फिर बादल छा रहे हैं, लेकिन ये बादल बारिश के नहीं बल्कि मुमकिन जंग के हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी एक नया मोड़ ले चुकी है। पहलगाम में होने वाले दहशतगर्द हमले के बाद भारत ने बगैर किसी ठोस सबूत के इल्जाम पाकिस्तान पर आयद कर दिया है। भारत ने न सिर्फ सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल किया, बल्कि अब वो पाकिस्तान पर एक नई जंग मुसल्लत करना चाहता है। अब जरूरत इस बात की है कि कौमी सलामती के इस अहम मामले पर तमाम सियासी जमातें किसी एक नुक्ते पर इत्तफाक करें, कंसेंसस डेवलप करें। यही वजह है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर भी गौर किया जा रहा है और यही मुतालबा अपोजिशन जमातें भी कर रही हैं। ज़ाहिर है, दुश्मन के खिलाफ जंग के लिए सियासी और अस्करी एतबार से हिकमत अमली अपनाना ज़रूरी है और ये हिकमत अमली उसी सूरत में तश्कील दी जा सकती है जब हमारी तमाम सियासी कुव्वतें किसी एक नुक्ते पर इत्तफाक कर लें। और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद तो यही है कि सिविल क़यादत खुद इकट्ठा होकर कौम को मुत्तहिद करे और दुश्मन को ये पैगाम दिया जाए कि मुश्किल वक्त में हम अपने आपस के इख्तलाफात को नज़रअंदाज करके मुल्क की बका और सलामती के लिए एक सफ़े पर है, सेम पेज पे हैं। ज़ाहिर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कोई रस्मी मुलाकात नहीं होगी, बल्कि ये एक कौमी सलामती का फोरम होगा जहाँ पाकिस्तान के सियासी कायदीन अपनी सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर वतन के मफाद में सर जोड़ेंगे। इस वक्त खारजा पॉलिसी, दिफाई हिकमत अमली और सफारती इक़दामात पर इत्तफ़ाक़ राय पैदा करना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। इस कॉन्फ्रेंस पे मुतवक्की नकात में आलमी सतह पर मौसर सफारती राब्ते, खुसूसन चीन, तुर्की, सऊदी अरब और अक़वाम मुत्तहिदा से माशी और सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को मुमकिन जंगी हालात के मुताबिक ढालना, सिविल डिफेंस, इमरजेंसी सर्विसेज और ग़िज़ाई ज़खायर की तैयारी करना वगैरह शामिल है। अब देखना यह है कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होती कब है और उससे बढ़कर क्या तहरीक इंसाफ इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करती है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ये मुतालबा कर रही है कि इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में बानी पीटीआई को भी शामिल किया जाए। तहरीक इंसाफ पर यही तनकीद हो रही है कि वो इस अहम मामले पर भी बानी पीटीआई के मफाद को सामने रख रही है या अपने पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट को देख रही है। तहरीक इंसाफ ये तासुर दे रही है कि अगर बानी पीटीआई को कौमी सलामती के इस मामले में शामिल ना किया गया तो ये मामला मफलूज हो जाएगा। अब तहरीक इंसाफ का बैकग्राउंड तो ये बताता है कि उसने मुल्क से जुड़े हसास मामलात को अपने सियासी मफादात से नथी करने की कोशिश की है और अब भी तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि बानी पीटीआई को रिहा किया जाए। अब तहरीक इंसाफ अगर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए बानी पीटीआई की रिहाई की शर्त रखती है और अगर ये शर्त पूरी नहीं होती तो उस सूरत में अगर पीटीआई ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का बायकॉट कर देती है तो फिर तहरीक इंसाफ पर यह इल्ज़ाम लग सकता है कि उसकी नज़र में मुल्क की मामलात ज़रा भी अहमियत नहीं रखते हैं। गो कि बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट से एक ट्वीट की गई है जिसमें उन्होंने पहलगाम हमले को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया और साथ ही उन्होंने अपनी ट्वीट में यह पैगाम दिया है कि उनको हुकूमत से बहुत इख्तलाफात हैं, लेकिन मोदी की जारहियत ने हम सबको मुत्तहिद कर दिया है। अब देखा जाए तो ये बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट से मस्बत तासुर है, लेकिन इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि उनके इस मौक़िफ़ में कब तक तसलसल रहता है। अगर तहरीक इंसाफ इस आम मामले पर हुकूमत के साथ खड़ी होती है तो हुकूमत को भी लचक का मुजाहरा करना होगा और शायद यही वजह है कि JUIF के रहनुमा हाफिज़ हमदुल्ला हुकूमत को मशवरा दे रहे हैं हुकूमत ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाए और बानी पीटीआई को इसमें मदऊ किया जाए। अब हुकूमत से भी ये उम्मीदें बांधी जा रही हैं कि वो भी तहरीक इंसाफ को लेकर अपने रवैये में नरमी पैदा करे और 9 मई वाक़े को इस अहम मौके पर नज़रअंदाज करे। देखा जाए तो तहरीक इंसाफ के लिए भी सुनहरी मौका है कि वो भारतीय जारियत के खिलाफ हुकूमत और पाक फ़ौज का साथ दे। अगर तहरीक इंसाफ ऐसा करती है तो मुमकिन है आने वाले वक्त में तहरीक इंसाफ के लिए कोई सियासी गुंजाइश पैदा हो जाए और इदारों के साथ इसके बढ़ते फासले भी कम हो जाएं। अब ऐसे हसास वक्त में जहाँ दुश्मन की साजिशें उरूज पर है, दुश्मन की सबसे बड़ी कोशिश यही है कि वो कौम को अंदर से तकसीम कर दे। ऐसे में तमाम सियासी क़यादत को चाहिए कि वो यकजा हो जाए ताकि दुश्मन को मायूसी का सामना करना पड़े। अब एक तरफ बानी पीटीआई की ट्वीट है और इसको लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से प्रोपोगेट किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ये ट्वीट बहुत ज़्यादा शेयर हो रही है, बहुत लाइक हो रही है, इंटरनेशनल एरिना के अंदर गूंज रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको ग्लोरीफाई कर रही है और दूसरी तरफ तनकीद कर रही है हुकूमत पे, इन पर्टिकुलर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो इस वक्त ड्राइविंग सीट पे बैठी हुई है कि नवाज शरीफ की मानी खेज खामोशी क्यों है, वो क्यों नहीं बोल रहे, क्या वो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं भारत के लिए, मरीम नवाज इस पर क्यों खुलकर बात नहीं कर रही है। ये एक पॉलिटिकल ब्लेम गेम है रादर देन कि वो अपने आप को इस पॉलिटिकल ब्लेम गेम का हिस्सा बनाएं, एक दूसरे पर तनकीद के नश्तर बरसाएं, एक दूसरे के साथ एक सेम पेज पे बैठना होगा। उन तमाम तर डिफरेंसेस या पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट को बाला ताक रखते हुए मुल्क की खातिर, नेशनल कॉज की खातिर, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, ताकि इस कंसेंसस के साथ जो कॉमन एनिमी है उससे फाइट किया जा सके। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे गुफ्तगू के हमारे साथ।